फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, एक और नई जानकारी के साथ हम आज आप लोगों के साथ हाजिर हैं। तो आज की हमारी जानकारी आपके शिक्षा विभाग से ही रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आज की जानकारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू की वैकेंसी से है। तो जिसमें हम अभी कई टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, किन किन पोस्ट की वैकेंसी है, कितनी आयु होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और बीएड बीटीसी दोनों के लिए सुनहरा मौका। लास्ट डेट क्या है, सैलरी कितनी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं और आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से एलिजिबिलिटी, पद और कितनी वैकेंसी है, किस किस सब्जेक्ट में है, ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके देख लेते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के लिए बीएचयू टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल इन स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट 2024 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन कब से ओपन हुआ है। 13/6/2024 लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन। 12/7/2024 अप टू मतलब शाम को 5 बजे का है। पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डे है 12/7/2024। सबमिशन फॉर्म हार्ड कॉपी 7/7/2024 है। एग्ज़ाम डेट अभी कोई क्लियर नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं कि पोस्ट के लिए क्या क्या फीस रहने वाली, किस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये फीस रहने वाली है, और SC ST के लिए 0 है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 है। आप किसी भी कैटेगरी से आती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपको 0 रुपये फी लगेगा। तो चलिए दूसरा बात कर लेते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, SC ST के लिए 0 रुपये है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपये है, जैसा कि आपने प्रिंसिपल में देखा, सेम ऐसे ही दूसरे में भी है। तो पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई फ्री फी मोड ऑनली। तो आप इन सब मोड से अपना फ़ी जमा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एज लिमिट 12/7/2024 के हिसाब से क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 30 से 55 साल होनी चाहिए। पोस्ट वाइज देख लेंगे फ्रेंड्स। फॉर एज रिलैक्सेशन डिटेल मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी, एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं पीआरटी की वैकेंसी। पोस्ट का नेम में पीआरटी की वैकेंसी है, इसमें 6 पोस्ट है। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं फ्रेंड्स। 10+2 सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। तो आपको इसमें डीएलएड वाले का सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स, वही भर सकते हैं। इसमें सीटेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अब टीजीटी की। टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें 29 पोस्ट है। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूज़िक, और भी है फ्रेंड्स, म्यूज़िक हो गया, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर। तो इतने सब्जेक्ट में वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी इसकी है बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years विद मिनिमम 50%। तो फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी कि बीए होना चाहिए। और बीए जो सब्जेक्ट से आप टीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं
वो सब्जेक्ट आपका 3 साल में होना चाहिए और आपका जो BA है वो 50% मार्क्स से क्लियर हुआ होना चाहिए। तो दूसरा है फ्रेंड्स, B.Ed एग्ज़ाम पास होना चाहिए, CTET क्वालिफाई होना चाहिए। तो CTET से फ्रेंड्स यहाँ मतलब है पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और उसके बाद है फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल आपको मिल जाएगी आप जब नोटिफिकेशन में जाएंगी। मैक्सिमम एज 35 साल है फ्रेंड्स। PRT के लिए 30 साल थी और TST के लिए 35 साल है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और PhD की देख लेते हैं किन किन सब्जेक्ट में वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं PGT की। तो इसमें टोटल 9 पोस्ट हैं और सब्जेक्ट देख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स। फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स। आप जिस सब्जेक्ट से PGT का भर रहे हैं फॉर्म उसके लिए उसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। B.Ed एग्ज़ाम पास होना चाहिए। फॉर सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी आपको फिर नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। एज इसमें 40 ईयर रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रिंसिपल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। प्रिंसिपल इसमें टोटल 3 पोस्ट है और मास्टर डिग्री विथ 50% वही सेम PGT वाला है। B.Ed होना चाहिए। एज इसमें 35 से 55 साल है और एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा इसमें कम से कम फ्रेंड्स आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये डिटेल दी गई है कि आपको कैसे अपना फॉर्म सेंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। द BHU स्कूल टीचिंग रिक्वायरमेंट 2024 एप्लीकेशन आर फिल थ्रू ऑनलाइन मोड। द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म along with the enclosure must be sent to the office of the registrar. Requirement and assessment cell, Holkar House, BHU Varanasi 221005 UP on और बिफोर 17। आपको 17/7/2024 से पहले ही ये भर देना है। तो फ्रेंड्स ये थी टोटल डिटेल्स। आइए हम आपसे बात कर लेते हैं अब सैलरी पर। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सैलरी पर। तो जैसे फ्रेंड्स आपको पता ही है 75,000 है TGT की 75 होने वाली है और PGT की 80 और PRT की आपको पता ही है 50,000 है और प्रिंसिपल की फ्रेंड्स इससे भी ज़्यादा होने वाली है। तो प्रिंसिपल का आप वहाँ नोटिफिकेशन में देख पाएंगे कितना होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन में SC ST को 5 साल की छूट है फ्रेंड्स और OBC को 3 साल की छूट है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। फ्रेंड्स अगर आप इस एज की क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है और आप उससे पहले अपना फॉर्म फिलअप करवा दीजिए। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।